हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल सीयूईटी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं कल से भरने के लिए। 22 मार्च तक एग्जामिनेशन के फॉर्म रहेंगे। मैं क्विकली रिकैप कर देता हूं। पहले से अब बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है एग्जामिनेशन के पैटर्न में। अब सारे के सारे पेपर मल्टीपल शिफ्ट में होंगे और सीबीटी बेस्ड होंगे, यानी कि कंप्यूटर पे आप लोगों को पेपर देना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 50 के 50 क्वेश्चंस कंपलसरी है। 12th में जो सब्जेक्ट नहीं भी है ना, उन बच्चों को भी सीयूईटी में आप क्लास फॉर्म में भर सकते हो। लेकिन फाइनल डिसीजन कॉलेज का होगा, यूनिवर्सिटी का होगा कि उनकी क्राइटेरिया क्या है। लाइक सीयूईटी कहता है कि जो सब्जेक्ट 12th में नहीं है उनको आप सीयूईटी के फॉर्म में भर सकते हो, लेकिन ड्यू कहता है कि जो 12th में है वही सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी हम लोग ड्यू में एडमिशन देंगे। तो तुम्हें ड्यू की सुननी पड़ेगी, फिर तुम्हें वही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। तो अभी इतनी जल्दीबाजी बिल्कुल मत करो। कॉलेजेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आने दो, उस बेसिस पे आप जो है फॉर्म भरना। मैं पूरी की पूरी गाइडेंस दूंगा, फॉर्म कैसे भरना है, सारी की सारी आपको गाइडेंस यहां पे टू द पॉइंट मिलेगी, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। कंप्लीट प्रिपरेशन सीयूईटी की मैं यूट्यूब पे करा दूंगा। साथ में एसपीसीसी ऐप पे हमारा प्रीमियम लाइव कोर्स भी है, जहां पे लाइव भी आप मेरे साथ अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर मैं मेजर चेंजेस की बात करूं, सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजेस है। काफी सारे अपडेट है सिलेबस के अंदर। बहुत सारी गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। तो मैं आगे एक एक करके आपको बात करूंगा। बैड न्यूज यही है कि 50 के 50 क्वेश्चन आपको करने, हर सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट ही आपको मिलेंगे करने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं है। +5 सही जाता है तो, -1 अगर आपने तुक्का मारा और गलत चला गया तो मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट प्रिपरेशन भी कराऊंगा। बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाओ। जैसे 12th का करा रहा हूं इसी तरीके से सीयूईटी में भी आपका साथ लेके चलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी बात, मेरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, राइट। और अगर चेंज की बात करूं तो कुछ खास चेंज और है नहीं। 5 ही सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं ले पाओगे। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं जीटी कंपलसरी है क्या? नो, जीटी इज नॉट कंपलसरी। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ड्यू में बीकॉम ऑनर्स के लिए हम क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाए। ड्यू का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं सब कुछ बता दूंगा। डीयू, बीएचयू, जो भी क्लास यूनिवर्सिटी आप बोलोगे ना, उस यूनिवर्सिटी की जो भी क्राइटेरिया है जिस चीज के लिए, मैं बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट आपको सीयूईटी में रखना है, उस बेसिस पे जो कॉलेज मांग रहा है। तसल्ली से थोड़ा सा वेट करना, वीडियो को ढंग से देखना, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। एसपीसीसी ऐप पे हमारा कोर्स लाइव हो चुका है, एसपीसीसी टू एसआरसीसी 3.0। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे लास्ट ईयर के बैच में 50 बच्चे एसपीसीसी टू एसआरसीसी 2.0, 3 साल से हम क्लास बैच चला रहे हैं एसपीसीसी टू एसआरसीसी। 50 बच्चे एसआरसीसी के अंदर है, 100 से ज्यादा बच्चे ड्यू के टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर गए हैं और आज तक 500 बच्चे ड्यू के अंदर जा चुके हैं। 200 में से 200 से ज्यादा बच्चे स्कोर कर चुके हैं। 600 में से 600 डोमेन्स के अंदर 15 बच्चों ने सिर्फ लास्ट ईयर स्कोर किया है। इतने सारे टॉपर्स हमारे पास है क्योंकि एसपीसीसी टू एसआरसीसी में बहुत मेहनत से सारे के सारे पेपर्स हमारे मॉक टेस्ट के अंदर आता है। तो आप देख लेना, सीनियर से पूछ लेना, अगर वो टॉप कॉलेजेस के अंदर है तो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो वो हमारे एसपीसीसी टू एसआरसीसी बैच से ही होंगे, जिसमें सारे मॉक टेस्ट से क्वेश्चन आया गया था, तो वो आपको बता देंगे। अब जो भी ड्रॉपर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, 5 मिनट मेरी बात सुन लेना और आपको तीनों का तीनों सिलेबस बता रहा हूं और इसी नए सिलेबस, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग तुमको पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। बहुत सारे सिलेबस में चेंजेस है, अच्छे से ध्यान से समझना और एक एक चीज क्लास फॉलो करना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एसपीसीसी टू एसआरसीसी 3.0, जहां मैं लाइव आपकी कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन, हर चीज एक्सक्लूसिव मैं आपको खुद कराऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी के सिलेबस की। तो क्या क्या मेजर चेंजेस है, ध्यान समझना। सारा का सारा पैटर्न एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएगा। पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स पूरा का पूरा आ रहा है। इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पास्ट एडजस्टमेंट नहीं है, गारंटी नहीं है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं है इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और पेपर टफ बनेगा इस बार, क्यों? सारे ही क्वेश्चन करने, जो टफ है उसे भी करने, गलत हुआ तो -1, सही हुआ तो +5, तो बहुत टफ रहने वाला है। लेकिन शांति से, अच्छे से, फुल डेडिकेशन से अगर तैयारी करोगे ना, डेफिनेटली क्लास एसआरसीसी से टॉप कॉलेजेस के अंदर जाओगे, जहां फीस कुछ नहीं है और रेपुटेशन एशिया का टॉप कॉमर्स कॉलेज, राइट। तो यहां पे लेकिन मैं जानता हूं एनटीए पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो वो कहते हैं तुम्हारे लिए थोड़ी था, सबके लिए था। एनटीए को ब्लेम नहीं कर सकते, सीबीएसई से हड़ताल वाला केस एनटीए साथ नहीं कर सकते। किसी चैप्टर का, किसी सिलेबस का कोई वेटेज नहीं है, बस जी ये सिलेबस है, इसके अंदर से ही आना है।
और मैं तुम्हें तैयारी में ये सारी चीजें कराऊंगा, क्योंकि मुझे भरोसा, सच बताऊं तो एनटीए पे नहीं है कि ये चीजें जो है वो आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि पहले भी सिलेबस में चीज नहीं थी और प्रैक्टिकल में पेपर में पूछा गया है। जो जो नहीं भी सिलेबस में एनटीए वही पूछ लेता है, तो मैं जानता हूं क्या पूछ सकता है, मैं उस हिसाब से आपको तैयारी कराऊंगा। पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब कुछ है। डेथ के अंदर, रिटायरमेंट के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं, एडमिशन के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें, सारी चीजें हैं। शेयर कैपिटल में सारी चीजें हैं, फॉरफीचर, रीइश्यू, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन, डिबेंचर्स है। एक अच्छी चीज जो इन्होंने कर दी, जिसका हम लोगों ने मेल भी डाला था, बहुत सारे बच्चों से मेल करवाया था, एनटीए को मास मेल करवाया था लाखों की तादाद में, कि सर देख लेना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हम लोग नहीं पढ़ते, तो वो अगर सारा हमें दे दोगे और ऑप्शंस भी नहीं रखोगे तो हम कैसे काम करेंगे। तो फाइनली एनटीए ने हमारी सुन ली है। याद है मैंने वीडियो बनाया, कहा था कि मेल करना, जो फीडबैक फॉर्म की बात आई थी कि फीडबैक दो। तो अब फाइनली एनटीए ने रिडम्पशन, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, वो हटा दिया सिलेबस से, रिडम्पशन पूरा यूनिट ही हटा दिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है यूनिट नंबर 5, उसमें ये आपकी थर्ड बुक है, रेशियो वगैरह सब कुछ है, कंपैरेटिव कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। लेकिन इन्होंने यहां देखो क्या कर दिया, ऑप्शनल टू यूनिट वी, यानी या तो ये कर लो या तो ये कर लो। मुझे लगता है कि फॉर्म भरते वक्त कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपके कंप्यूटर पे इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, इसके क्वेश्चन देखने को, सॉरी इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फॉर्म भरते वक्त अगर आपने ये चूज किया है तो फिर आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि भाई तुम्हें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से डर था, वो हटा दिया। याद करो मैंने आप लोगों से कहा था, जब पहली बार ये न्यूज आई थी, मेरी वीडियो देख लेना पहले की जाके, मैंने कहा था कोई ना कोई सॉल्यूशन एनटी जरूर निकालेगा। आप उनको बताओ कि भाई अगर पहले तुम 50 में से 40 क्वेश्चन बोलते थे और हम दावे से कहते थे कि मेरा सारा का सारा मॉक से फंसेगा, क्योंकि आपके ये 4 क्वेश्चन हम छुड़वा देते थे। लेकिन अब बच्चों को ये भी करना है, ये भी करना है, और कह रहे हो 50 से 50 क्वेश्चन, ये तो 12th में पढ़ा ही नहीं, बच्चा कैसे करेगा 40 दिन के अंदर। ये चीज जब आप लोगों ने मेल पे लिखा, मैंने खुद फॉर्मेट डाल के दिया मेल का, आप लोगों ने लिखा, तो फिर फाइनली इसने क्या किया, इसको ऑप्शन में कर दिया। मतलब अब आपको इसकी चिंता नहीं है, 50 नंबर का वही आएगा जो आपने अपने क्लास 12th के अंदर पढ़ा है। तो अच्छे से 12th का पढ़ लो, लेकिन हाँ पैटर्न अलग है, क्वेश्चन 12th जैसे नहीं आते। 12th के क्वेश्चन उठा के देखो, सीयूडी क्वेश्चन उठा के देखो, जमीन आसमान का अंतर है। वो मैं जानता हूं, लास्ट 3 ईयर से 200 बच्चे एसआरसी के अंदर भेज चुका हूं, मैं कराऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता नहीं करना, टेंशन फ्री रहना है, भरोसा रखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये हट चुका है, अब आपको सारा का सारा फाइनेंशियल वाला करना है। इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा चेंज है, इंडियन को पूरी तरीके से हटा दिया, इंडियन पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कई सारे बच्चे आईसीएसई बोर्ड वाले बेचारे इंडियन पढ़ते ही नहीं है, वो माइक्रो पढ़ते हो, और आप भी माइक्रो 11 में पढ़ते हो। हाँ वो 12th में पढ़ते हैं, आप 11 में पढ़ते हो, लेकिन ऐसी माइक्रो करा दूंगा, आज लिख के ले लो क्लास, ऐसी माइक्रो करा दूंगा कि माइक्रो का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। माइक्रो क्लास मेरा बहुत टॉप नॉच पकड़ है इसमें, मैं जानता हूं कितना भी गहराई में पूछेगा ना, इससे नंबर नहीं कटने दूंगा। पूरी माइक्रो ये लोग दे रहे हैं कंप्लीट, पहले थोड़ा बहुत सिलेबस के अंदर था, पूरी माइक्रो दे दी, और मैक्रो के अंदर भी सारा कुछ दे दिया। ये चीज नहीं दे दी इन्होंने, पहले 12th में होता था बहुत पहले, अब नहीं होता। पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जीएनडीआई, एनएनडीआई, तो ये चीजें हम लोग करा देंगे, कोई प्रॉब्लम, जो भी रिलेटेड पोर्शन है वो मैं करा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। एडीएएस पूरा का पूरा आ रहा है, मनी बैंकिंग पूरा है, बजट पूरा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा है, तो फॉरेन एक्सचेंज भी है इसके अंदर, देखो ये फॉरेन एक्सचेंज, बीओपी, सब कुछ है इसके अंदर, राइट। अब बिजनेस स्टडीज में भी एक चेंज है, अच्छा खासा चेंज है। पूरा का पूरा 12 यूनिट में से ना आपको सारे यूनिट हमारे सिलेबस के अंदर है, जो भी हमने पढ़ा हुआ है बीएसटी में, और बिजनेस फाइनेंस भी है हमारे, लेकिन क्लास ये चीज नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर जो है ना इन्होंने हटा दिया है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो हटा दिया, मार्केटिंग पूरा का पूरा है, चारों मिक्स इसके अंदर है, कंज्यूमर प्रोडक्शन, और ये चीज ऐड कर दी, ये मैं आपको अच्छे से करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। मतलब कि हमारा जो सिलेबस है वो बहुत बेहतरीन है, अगर अच्छे से ढंग से पढ़ा जाए ना। 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग है, इसे तुम्हारे लिए नहीं है, सबके लिए मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर तुम ट्रस्ट करते हो मेरे पे, तुम्हारा इस बार का सीयूईटी मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे हवाले कर दो, डेफिनेटली एक एक बच्चे के लिए बता रहा हूं, मैं पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन की तुमको प्रिपरेशन करा के, तैयारी करा के भेजूंगा। 21 मॉक टेस्ट ईच सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट के 63 मॉक टेस्ट भेजूंगा, बस इतना बोलूंगा, इससे बाहर पेपर आ ही नहीं सकता है। 63 मॉक टेस्ट आपको भेजूंगा, 63 मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और पूरा का पूरा पेपर उसके अंदर से आएगा, नेगेटिव मार्क, बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे आप पेपर दे रहे हो। घर पे कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, या फिर साइबर कैफे में जाके बैठ के उन मॉक्स को दे देना, पूरा का पूरा पेपर
उसमें से आएगा, लेकिन मॉक्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसे रैंडमली कोई उठा के मॉक दे नहीं पाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, आपकी मर्जी, आप मेरे पर ट्रस्ट करके एसपीसी से ऐप से कोर्स लेते हो या फिर यूट्यूब पे पढ़ते हो, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं तो मैं बहुत अच्छे नंबर दिलाऊंगा। और ये जो कंपटीशन है ना कॉलेज की, इस कंपटीशन की भीड़ में आपको सबसे आगे निकाल दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है। ट्रस्ट मी कि जो सिलेबस आया वो मेरे फेवर में आया है, ऐसा ही सिलेबस मैं चाहता था। रिडम्पशन नहीं है, एनपीओ पहले हुआ करता था, अब एनपीओ नहीं है। तो वो सारी चीजें जो हम 12th में घिसते हैं, 13 साल से घिस रहे हैं, और 3 साल सीयूईटी में हमारे 200 ज्यादा बच्चे अकेले सिर्फ एसआरसीसी के अंदर है, सिर्फ एसआरसीसी के अंदर। हर तीसरा बच्चा एसआरसीसी में आप देखोगे ना, वो आपको हमारा मिल जाएगा, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम के अंदर। पूछ लेना अपने टॉपर्स सीनियर से। ओके तो रेडी है, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अभी बोर्ड्स के पीछे लग जाओ, ड्रॉपर्स वाले फॉलो करते हो, ड्रॉपर्स वालों के लिए एक स्ट्रेटजी भी लेके आऊंगा अलग से मैं, ताकि वो किस तरीके से फॉलो करें। बाकी 12th वालों को मैं बोर्ड्स के बाद देख लूंगा, चिंता नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप क्लास वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशन काम की मिली होगी, और चिंता मत करना, फॉर्म फिलिंग मैं करा दूंगा। 1-2 दिन रुक जाओ, प्रॉपर तरीके से फॉर्म लाइव होने दो, कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट आने दो ड्यू वगैरह की, तब हम लोग सोच समझ के फॉर्म फिल करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, 22 मार्च तक आई थिंक टाइम है, तो आराम से कर लेंगे। और डेट एक्सटेंड भी होती है आगे चल के, चिंता मत करो। 22 मार्च बहुत है, अभी तो मार्च की शुरुआत हुई है। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना।